आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, जब उसका 19वां सत्र चल रहा था तो उस टाइम पर भारत जो इसके कांग्रेस के अध्यक्ष थे वे आपके कौन थे। तो सही जवाब क्या होगा, आपका करेक्ट जवाब होगा लाल मोहन घोष। उस टाइम पर जो थे इसके अध्यक्ष कौन थे, लाल मोहन घोष थे, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वह मेरे दोस्तों आपका 28 कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। कब, 18 दिसंबर 1885 को क्या हुआ था, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। जिसके प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वे थे आपके व्योमेश चंद्र। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे, भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और जो 19वें अध्यक्ष थे वे आपके थे लाला मोहन घोष। इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह आपके 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चन का जवाब जानते हो तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, आपका टारगेट क्या रहा। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट क्रोई। साइलेंट क्रोई के लेखक या लेखिका कौन है। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, आपको लेखक चुनना है। तो कौन है, तो केंजाबुरो ओ। केंजाबुरो ओ जो है वे इसके लेखक हैं, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई। ऑप्शन है तराइन की लड़ाई, खानवा का युद्ध, पलासी की लड़ाई या बक्सर का युद्ध। बताइएगा मोहम्मद गौरी और जो पृथ्वीराज चौहान था इनके बीच आपकी कौन सी लड़ाई हुई थी। आपको बताना होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और सोचिएगा समझिएगा, बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब बता दीजिएगा कि कौन कौन सी लड़ाई आपकी हुई थी। हम उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस में बात करेंगे जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो लड़ाई हुई थी मेरे दोस्तों आपकी तलाइन की लड़ाई हुई थी, यानी इसमें सही विकल्प क्या होगा, ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। मगर क्वेश्चन बनता है कि तराइन की जो युद्ध हुआ था या लड़ाई हुई थी वह कब हुई थी। तो 1191 में आपका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। बात करते हैं खानवा के युद्ध की, तो खानवा का युद्ध आपका कब हुआ था, 1527 में हुआ था। बात करते हैं पिलासी की लड़ाई की, तो पिलासी की लड़ाई आपकी 1757 में हुई। बात करें बक्सर की लड़ाई की, तो बक्सर की लड़ाई मेरे दोस्तों आपकी 1764 में हुई थी। तो यहाँ से आपके इनसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये युद्ध कब हुए थे, इतने बारे में आपको पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन से आपका डिटेल्स मांगेगा उसी के बारे में बात करेंगे, अथवा किसी के क्वेश्चन में बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रे प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरी ऑफ ए मिलिट्री नामक चीफ पुस्तक के लेखक किस पूर्ण मुख्य नौसेना एडमिन ने किया था, यो एडमिनर ने किया था। तो सही जवाब क्या होगा, सुनील कुमार, ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है, अमुक्त मर्यादा के लेखक या लेखक किसने किया, लेखन किसने किया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। तो इसका सही जवाब होगा कृष्ण देव राय, इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन भी मेरे साथियों ने कृष्ण देव राय विकल्प ए को चुना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो बताइए, भारत का जो आपका मुख्य न्यायाधीश होता है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति आपका कौन करता है। तो मेरे दोस्तों, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात आ गई है भारत के मुख्य न्यायाधीश की। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो मेरे दोस्तों, जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वे आपके डी वाई चंद्रचूड़, यानी
धनंजय यशवंत चंद्र चूड़ आपके क्या है, वे आपके क्या है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। मगर 2024 में 11 नवंबर 2000 कब 11 नवंबर 2024 के बाद 2024 के बाद जो आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वे कौन होंगे, तो इसका सही जवाब होगा संजीव, किसे, संजीव खन्ना को। संजीव खन्ना को 11 नवंबर 2024 के बाद जो बनाया जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा गया था भारत के मुख्य न्यायाधीश की कौन नियुक्ति कौन करता है, तो मेरे दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और बात करें तो भारत के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं आपके धनंजय यशवंत चंद्र चूड़ हैं, और 11 नवंबर 2024 के बाद संजीव खन्ना को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का पद दे दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में स्थित है। जो आपकी सूरजकुंड झील है वह आपकी हरियाणा में है, गुजरात में है, पंजाब में है या राजस्थान में है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना होगा कि सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से आपकी कौन सी राज्य में है। तो मेरे दोस्तों बात कर लें सूरजकुंड झील की, तो सूरजकुंड झील आपकी कहाँ पर है, हरियाणा में है। और हरियाणा के कौन से जिले में है, तो फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में क्या है, वह आपकी सूरजकुंड झील है, जो आपकी कौन सी पर्वत श्रेणी पर है, तो अरावली, कौन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला पर। अरावली पर्वत श्रृंखला पर क्या है आपकी, क्या है वह आपकी फरीदाबाद में क्या है, आपकी सूरजकुंड झील है। इसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन, जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल के साथ ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी सीएचएसएल, आर्मी अग्निवीर, नेवी और उत्तर प्रदेश पुलिस, सभी वनडे एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। आपको बताना होगा आत्महत्या की थैली के रूप में कौन सा अंग जाना जाता है। विकल्प आपके सामने है, लोजी तंत्र, सूत्रकणिका, लियनकाय, अंतःप्रद्रव्य जलिका। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन कोशिका अंग जो है वह आपका आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है। तो सही जवाब होगा लेन काय को जो कहा जाता है मेरे दोस्तों आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। अगर आपको इसके स्थान पर लाइसोसोम क्या मिल जाए, लाइसोसोम भी अगर आपको इसके स्थान पर मिल जाता है तो आपको लगा देना होगा, क्योंकि लाइसोसोम को भी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसे, लाइसोसोम को भी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसमें क्या था, विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गुरजीत कौर का निम्न में से किस खेल से संबंधित है। हॉकी, कुश्ती या भारोत्तोलन या तैराकी। बताइए। तो गुरजीत कौर का जो संबंध है मेरे दोस्तों वह आपका किससे है, हॉकी से है। किससे है, हॉकी से है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं हॉकी में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं। तो मेरे दोस्तों हॉकी में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं कबड्डी में। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए। तो मेरे दोस्तों कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है खो खो। खो खो, तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बेसबॉल। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो मेरे दोस्तों आपके 9 खिलाड़ी बेसबॉल में होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पोलो में मेरे दोस्तों आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। बात करते हैं वाटर पोलो की कि वाटर पोलो में कितने होते हैं। तो मेरे दोस्तों वाटर पोलो में जो होते हैं वह आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट का तो सबको पता ही होता है कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। बताइए आईपीएल 2024 कौन सी टीम जीती। कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप क्रिकेट देखते हो। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे आइस हॉकी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइस हॉकी में जो खिलाड़ी होते हैं वे आपके 6 मतलब 6 खिलाड़ी आपके आइस हॉकी में होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गुरजीत कौर का संबंध किससे है। तो हॉकी से है। हॉकी में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं।
पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं और आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी यानी 6 खिलाड़ी होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको बताना होगा आईपीएल, क्रिकेट का जिक्र आ गया है तो आईपीएल 2024 का जो खिताब जीता है वह आपका किसने जीता है? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से जल्दी बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी से संबंधित आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। क्वेश्चन है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो मेरे दोस्तों जो जीएसटी परिषद है उसमें आपके 33 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य। बात करते हैं जीएसटी का गठन। जीएसटी कब लागू की गई थी? तो जीएसटी मेरे दोस्तों आपकी 1 जुलाई को लागू की गई थी। कौन सी सन में की गई थी? 2017 में आपकी जीएसटी लागू हुई थी। पहला राज्य, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो मेरे दोस्तों असम राज्य आपका जीएसटी लागू करने वाला पहला क्या था? आपका राज्य था। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे वह कौन थे? तो अमिताभ। कौन थे? अमिताभ बच्चन। जो अमिताभ बच्चन आपको पता ही होगा, अमिताभ बच्चन जो थे वे आपके इसके क्या थे? ब्रांड एम्बेसडर थे। बात करते हैं जीएसटी का जिक्र कौन से आर्टिकल में है? तो 279 में। 279 आर्टिकल में क्या है? इसका जीएसटी का जिक्र है। बात करते हैं कि इसके जनक किसे कहा जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी को जीएसटी का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और गुड, इसकी जो फुल फॉर्म है वह क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है जीएसटी की फुल फॉर्म है। तो मेरे दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 33 सदस्य थे। बात करते हैं जीएसटी लागू कब की गई थी? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई थी। बात करते हैं जीएसटी का जिक्र कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 279 में आपका जिक्र है। इस पहला राज्य कौन सा बना था? तो असम आपका पहला राज्य था। ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अमिताभ बच्चन थे। और इसके जनक अटल बिहारी वाजपेयी। और गुड एंड सर्विस टैक्स क्या है? जीएसटी की आपकी फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गन मेटल किस मिश्र धातु से बनती है या किस मिश्र धातु की होती है? तो गन मेटल, तो मेरे दोस्तों जो गन मेटल बना होता है वह आपका कॉपर, टीन और जिंक का बना होता है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालू, हप्पा मेला, बलि तृतीय या हर्नबिल। तो मेरे दोस्तों जो उड़ीसा में बनाया जाता है वह आपका बलि तृतीय आपका उड़ीसा में त्यौहार एक बहुत ज़्यादा धूमधाम से बनाया जाता है। और जो उत्तर प्रदेश में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा लठमार होली आपकी कहाँ पर खेली जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए गोल गुम्बज। तो मेरे दोस्तों बात करते हैं गोल गुम्बज। तो गोल गुम्बज बनवाया किसने था? तो मोहम्मद आदिल शाह किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। और गोल गुम्बज की बात करें तो गोल गुम्बज आपका कर्नाटक में है। बात कर लेते हैं कर्नाटक के भी कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक के आपके बीजापुर राज्य में। किसमें? बीजापुर राज्य में आपका कर्नाटक में क्या है? गोल गुम्बज है। जो बनवाया था किसने? मोहम्मद आदिल शाह ने। मोहम्मद आदिल शाह ने आपके गोल गुम्बज को क्या करवाया था? बनवाया था। और 17वीं BC में इसका निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था गोल गुम्बज कहाँ पर है? तो कर्नाटक भी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नृत्य गोवा का एक लोक नृत्य है? तो गोवा का एक लोक नृत्य पहचानना है। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि निम्नलिखित में से गोवा का एक प्रमुख लोक नृत्य कौन सा आपका हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों निम्न में से जो गोवा का एक प्रमुख लोक नृत्य है वह है आपका फागुआ, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सी सहजीवनी जीवाणु जिम्मेदार है? तो नाइट्रोजन निवारण के लिए, तो मेरे दोस्तों नाइट्रोजन निवारण के लिए कौन सी सहजीवनी जीवाणु की जिम्मेदार है? तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वह होगा आपका इसमें राइबोजेम। राइबोजेम आपकी इसमें ए विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका खस्क जेम डल सा रक्स। तो थोड़े से इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा आपको भी कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है में कम्युनिस्ट पार्टी का जो आपकी में
कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उसका गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1925 में, 1922 में, 1927 में या 1930 में। तो बताइए कब हुआ था गठन? तो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों आपका 1925 में क्या हुआ था? गठन हुआ था। यानी इसमें जो सही जवाब होगा ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजकोषीय घाटा का अर्थ है। तो राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर, 3 सरकार का कुल व्यय या आपका सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। तो बताइए राष्ट्रीय कोटा राष्ट्रीय घाटा। तो मेरे दोस्तों जो राष्ट्रीय घाटा होता है वह होता है आपका सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर जो होता है वह आपका क्या होता है? राजकीय घाटा होता है। यानी विकल्प बी जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादक रहा? ऑप्शन है रावत भाटा, कुंडलकुलम, केगा या कारापारा। तो कौन सा रहा था? तो सही जवाब होगा इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होगा वह होगा कुंडलकुलम। कुंडलकुमल जो रहा था वह 2011 की जून 2019 तक जो रहा था नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो अधिकतम रहा था वह आपका कुंडलकुलम रहा था। यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, खाफी खा, अबुल फजल, अकबर या भीमसेन। तो बताइए कि आइन ए अकबरी। तो मेरे दोस्तों जो आइन ए अकबरी पुस्तक थी वे थी अबुल फजल की। यानी विकल्प भी इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, बेरी बेरी रोग की कमी के कारण होता है। ऑप्शन है विटामिन B3 की, विटामिन B6 की, विटामिन B1 की या विटामिन B12 की। बात करते हैं बेरी बेरा रोग की। तो बेरी बेरा जो रोग होता है मेरे दोस्तों विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, रतौंधी रोग। तो रतौंधी रोग जो होता है मेरे दोस्तों विटामिन A की कमी के कारण होता है। एक बहुत ज़्यादा रोग पूछा जाता है स्कर्वी। 4 ऐसे रोग बताऊंगा जो आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन चारों रोगों में से अगर विटामिन में रोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से ही पूछ लिया जाएगा। पहला हो जाएगा विटामिन बेरी रोग विटामिन B की कमी के कारण, रतौंधी रोग विटामिन A की कमी के कारण, स्कर्वी रोग विटामिन किसके कमी के कारण? विटामिन C की कमी के कारण। तो विटामिन D के कमी के कारण। बताइए विटामिन D के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसको जल्दी से जल्दी बताइए। विटामिन D की कमी के कारण कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो कौन सी लाई जाती है? जीनोन गैस लाई जाती है। यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। आपका ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संरक्षण विधेयक 2008 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान ले लिया जिसमें लागू किया गया था। तो जिसको लागू कब किया गया था? ऑप्शन है आपका 1988 में, 1984 में, 1986 में या 1989 में। तो इसको लागू कब किया गया था? तो मेरे दोस्तों जो लागू किया गया था वह आपका 1986 में किया गया था। यानी इसमें सी